देवीलाल का भी छोरा लाग गया जी, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। देखो मनोहर लाल जी की सरकार, नायब जी की सरकार, छोरा लाग गया देवीलाल का जी। 2 लगे भाई, देवीलाल के 2 लगे भाई, बधाई दे दो सबको। महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया, 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी। एक दूसरे का कांटा निकालने के लिए यहाँ पर लोग भेजे जा रहे हैं। हाथ खड़े करके, मुट्ठी बंद करके, क्योंकि खुला रखोगे कांग्रेस वाले हाथ काट ले जाएंगे। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविशन। बिना खर्चे, बिना पर्ची की सरकार नौकरी देने का काम कर रही है, तो इससे बड़े बड़े और क्या काम होंगे। बताओ, आपके गांव में कितनी नौकरी लगी? कितनी नौकरी लगी गांव में? 25 से 30 लगी। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, उन सब परिवारों से जाकर के व्यक्तिगत तौर पे मिले। यहाँ पर कोई है तो आ जाओ आगे जी। कोई बिना पर्ची, बिना खर्चे की नौकरी वाला यहाँ पर है तो आइए, हम उनका सम्मान करेंगे। आ जाओ, डरो मत, घबराओ मत, आपकी तो नौकरी लगी है। लो, माला पहनो। और लड्डू खुआया आपने? सबको लड्डू खिलाए नहीं खिलाए? आओ जी आओ। देखो, ये है ना बात है, बिना पर्ची, बिना खर्ची। ले भाई, सब देखो भाई, बिना पर्ची, बिना खर्ची के इनके बच्चे लगे हैं। और आगे भी ऐसे ही जो है, बिना पर्ची, बिना खर्ची के ये सरकार रोजगार देती रहेगी, सबको आगे बढ़ाती रहेगी। बस आपने एक काम करना है, जब जब नौकरी लगे लड्डू खिलाने पूरे गांव को। खिला दोगे? वाह जी वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इनके क्या क्या नाम है जी? नाम बताओ अपने। ओम प्रकाश जांगड़ा जी। देवीलाल का भी छोरा लाग गया जी, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। देखो मनोहर लाल जी की सरकार, नायब जी की सरकार, छोरा लाग गया देवीलाल का जी। 2 लगे भाई, देवीलाल के 2 लगे भाई, बधाई दे दो सबको जी। 2 लगे तो 2 माला। हाँ जी। और तीसरे आदमी का क्या नाम है जी? आपका क्या नाम बाबू जी? और आपका क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह के 2, देवीलाल के 2। इसका मतलब भाई, सरकार ने तो योग्यता के आधार पर नौकरी दी है, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए, इसलिए इनका सम्मान किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तो इनके बच्चे नौकरी नहीं लगते। इसलिए जो ये मिशन कि बड़े बच्चों को पढ़ाओ, उनको शिक्षित करो, उनको आगे करो, उनको देश को विकसित करो, देश को आर्थिक महाशक्ति बनाओ, ये संकल्प मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि भाई, मोदी जी को लाना देश के लिए आवश्यक 140 करोड़ लोगों के भाग्य को बदलने का जज्बा, जुनून अगर किसी व्यक्ति में है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ऐसे ही इनसे पूरा देश वो प्यार थोड़े करता है, और ऐसे ही विदेशी ताकतें उनको गड़बड़ करने के लिए कोशिश कर रही है, विपक्ष के साथ मिलकर ऐसे ही थोड़े कर रही है। तो हमें क्या करना है? अब हमें ढाल बन करके उनका पूरी मजबूती से साथ देना है। दोगे? बस दोगे तो फिर काम होते रहेंगे। राम मंदिर जैसा मामला सुलटा दिया, 550 साल पुराना। धारा 370 खत्म कर दी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर बाबा नानक की धरती को जोड़ दिया भारत भूमि से। महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया, 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी। माताओं बहनों को मैं कहना चाहूंगा कि आज सेल्फ हेल्प ग्रुप तमाम दूसरी सरकार की योजनाओं के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। 1 करोड़ बना दी, 2 करोड़ और बढ़ाएंगे। और इस तरीके से
महिला सशक्तिकरण के प्रति जो प्रतिबद्धता है, नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट है कि मैंने तो जीवन में महिलाओं का सशक्तिकरण करना ही करना है, मैंने तो युवाओं को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, मैंने तो किसान मजदूर के जो है उनको आने वाले समय में उनके कष्ट हर के उनको मुख्य धारा में शामिल करके देश की तरक्की करवानी है। साथी और विकास कार्य की तो मैं चर्चा करूं क्या, एक एक गांव में कई कई करोड़ रुपया दिया है। ऐसे ऐसे गांव मैंने देखे जहां 80-80 करोड़ रुपया आया है। 80 करोड़ एक गांव के अंदर लाइब्रेरी, मैरिज हॉल, स्टेडियम, तमाम तरह की चौक पक्की, बड़ा गांव है तो खूब उसमें पैसा, बिजली ठीक से आए, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सब स्टेशन, हेल्थ सेंटर। गांव के अंदर 50 बेड का हॉस्पिटल देखने में नहीं आता था, माधो सिंगाना में मैंने जाकर के देखा, तब मेरे समझ में आया कि भाई ये जो है भारतीय जनता पार्टी अब किसी के पकड़ में आने वाली नहीं, लोगों के दिलों में दिमाग में बैठ गई। और अब जो है जब तक आगे देश विकसित नहीं होता तब तक लोग इसी को लाते रहेंगे, बार बार लाते रहेंगे। और पार्टियों के उम्मीदवारों की हमें चर्चा नहीं करनी, वो तो जो है खुद ही कह रहे कि भाई मेरे को तो फंसा दिया, मैं तो यहाँ पर लड़ना ही नहीं चाहती थी। तो आपके सबके सामने स्थिति है कि एक तरफ समर्पित भाव से 15 साल से हम सब साथी लगे हुए हैं, आपकी सेवा में मैं लगा हुआ हूँ, और दूसरी तरफ एक दूसरे का कांटा निकालने के लिए यहाँ पर लोग भेजे जा रहे हैं। तो आपके सबके सामने स्थिति है, आपने बहुत सोच समझ करके फैसला करना है। अगले 10 दिन हमें देने हैं, दे दोगे जी? दे दोगे सारे? हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके, क्योंकि खुला रखोगे कांग्रेस वाले हाथ काट ले जाएंगे, मजदूरी मारने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, इसलिए मुट्ठी बंद करो, दोनों हाथों से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो 10 दिन देने का आपने यहाँ पर ऐलान किया, 10 दिन दे दीजिए, आपके आने वाले समय के सारे कष्ट हर लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हरेगी, मोदी जी हरेंगे, हम सब लोग मिलकर के वो कष्ट हरने का काम करेंगे ताकि आपका आने वाली पीढ़ियों का जीवन बेहतर हो सके। तो आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि ये देश बनाने का चुनाव है, अगले 10 से 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस इलाके की राजनीति के लिए भी, इस देश की राजनीति के लिए भी, क्योंकि यही जब आप बटन दबाएंगे 25 तारीख को, तो आप तय करेंगे कि अगले 10, 20, 50, 100 साल हमारा देश किस तरफ चलेगा, हमारा नेतृत्व कौन करेगा, हमारी नीतियां कैसी होंगी, हमारे कार्यक्रम कैसे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे 77 साल में आजादी के 50-55 साल एक ही पार्टी का राज इस देश के अंदर, लेकिन ना गरीबी हटी, ना किसान मजदूर का भला हुआ, ना हमारा देश विकसित हुआ, ना हमारा देश अच्छे से शिक्षित हुआ, ना लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं पहुंची, और तमाम तरह की जो आज समस्याएं हैं। आज मैं समझता हूं कि पिछले 10 वर्षों में उन समस्याओं के ऊपर काम हुआ। आज छोटे से छोटी बात कि किस तरीके से गरीबों के घरों में शौचालय बने, ग्रामीण अंचलों में शौचालय बने, ये उस सरकार ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो तो बड़े बड़े घरों में पैदा हुए, उनको क्या पता कि आपकी क्या समस्या है। हर घर में 2-2 टॉयलेट हो, बाथरूम हो, तो उनको तो लगता कि भाई कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता, उनको नहीं समझ में आती थी बात। और जब मोदी जी ने बात करी तो क्या बोले शौचालय बनाएंगे। आज वही शौचालय 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर सरकार की तरफ से बनवाने का काम किया। हम उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। आज 4 करोड़ गरीबों को मकान देने का, उन्होंने छत देने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्षों से मुफ्त राशन देने का काम किया, जो आप और हम सब लोग मिलकर के किसान मजदूर गरीब आदमी जो पैदा करता है, जो वहां पर गोडाउन में सड़ जाता था, उसको लोगों के पेट तक पहुंचाने का काम किया।